नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की पार्टियों की। अनुपम खेर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जिसकी वजह से इस तरफ ध्यान गया, और मैंने भी सोचा कि यार बात तो सही है कि बॉलीवुड में अब पार्टियां नहीं होती हैं। होती भी है तो कोई अपना पर्सनली एक दो दोस्तों को बुलाकर या कुछ फिल्म का सेलिब्रेशन हो गया, पार्टी हो गई। और ये जो पार्टियां होती हैं बॉलीवुड की, जिसमें फिल्म की सक्सेस पार्टी भी मैं आपको बताऊं, मीडिया को भी जैसे मान लीजिए बुलाया जाता है, 10 20 50 लोग बुला लिए, मेहमान भी बुला लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसी पार्टी होती है आजकल। मान लीजिए 5 स्टार होटल में एक फिल्म की सक्सेस की ग्रैंड पार्टी दी प्रोड्यूसर ने। अब होता ये कि स्टेज सज जाता है, स्टेज सज जाता है, सारे कलाकार आ जाते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। और फिर उसके बाद फिल्म को लेकर 2 4 5 बातें अच्छी अच्छी बोल दी जाती हैं। और फिर उसके बाद होता है कि चलिए हम बहुत जश्न मना रहे हैं, आप भी जश्न मनाइए। और फिर जो बुलाए गए मेहमान होते हैं, मीडिया होता है, उनके साथ थोड़ी देर ये लोग रहते हैं, 5 10 15 मिनट, और एक एक करके फिर सिनेमा का, उस फिल्म से जुड़ा हुआ हर आदमी खसक लेता है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, उनकी पार्टी अलग चलती है। अब ये तो कोई पार्टी हुई नहीं कि आपने एक फिल्म की सक्सेस के लिए पार्टी दी और मेहमानों को बुलाया, मीडिया को भी बुलाया, और अपनी बात कह के और प्रोग्राम जैसा निपटा के खत्म करके फिर आप लोगों को छोड़कर अलग रूम में चले गए। आपका एक अलग आपने हॉल बुक कर रखा है, जहां मीडिया की एंट्री नहीं है, जहां आपके आम गेस्ट हैं उनकी एंट्री नहीं है। वहां फिर सिर्फ फिल्म के लोग रहेंगे। और फिल्म के लोग मतलब सिर्फ एक ही फिल्म के लोग, ऐसा भी नहीं कि पूरी इंडस्ट्री जमा होती होगी। तो ये बात पिछले कुछ सालों में देखने में बहुत आई है कि बॉलीवुड में अब उस तरह से पार्टियां नहीं होती। एक दौर था, मतलब चाहे वो राज कपूर का दौर रहा हो या फिर बाद में यश चोपड़ा और सुभाष घई का दौर रहा हो, इवन अमिताभ बच्चन के समय में भी बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, और पार्टियों के मतलब भी हुआ करते थे। ये लोग पावर सेंटर होते थे। तो हर व्यक्ति चाहता था कि यार हमको इसके यहाँ की पार्टी का इनवाइट जरूर आना चाहिए। और जिसके पास इनवाइट आ जाता था वो दूसरे को बताता था, अरे मेरे पास इनवाइट आया है राज कपूर साहब की पार्टी का, बच्चन साहब की पार्टी का, घई साहब के यहाँ की पार्टी का। तो जिसके पास नहीं आता आता था तो लगता था यार कि मेरा लेवल कम है इस आदमी से। तो ये प्रेस्टीज इशू या प्रेस्टीज पॉइंट हुआ करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं। अब बॉलीवुड में पार्टीज का दौर जो है खत्म हो गया है। क्यों खत्म हुआ है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और एक दौर वो भी देखा है, चलिए ये तो पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन जो साल 2000 के आसपास का दौर था, आपको याद है पेज 3 कल्चर शुरू हुआ। बाकायदा अखबारों में पेज 3 छपने लगा। जो सप्लीमेंट्स होते थे अलग अलग शहरों के, अगर नेशनल एडिशन जो नेशनल अखबार है उनमें भी अगर बॉम्बे से, दिल्ली से, लखनऊ से, जयपुर से, कहीं से भी जो बड़े शहर हैं, इवन साउथ के, हैदराबाद, चेन्नई, तो उसमें पेज 3 बाकायदा होता था कि जिसमें बॉलीवुड की पार्टियों की तस्वीरें छपा करती थी। तो ये कल्चर डेवलप हुआ, मतलब उस कल्चर ने मीडिया पर इतना असर डाला कि भाई मीडिया को, क्योंकि लोग उनमें इतनी दिलचस्पी लेते थे कि यार कहाँ पार्टी हुई, क्या पार्टी हुई, कौन क्या पहन के आया था, तो उसके लिए पूरे पूरे पेजेस और रंगीन पेजेस। वो भी दौर था, एक किसी जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट अखबार छपा करते थे, फिर धीरे धीरे उसमें कलर जब आया तो कभी पहला पेज कलर होता था, आखिरी पेज कलर होता था, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। फिर धीरे धीरे तकनीक बढ़ी, फिर सप्लीमेंट्स आ गए, डेली सप्लीमेंट, वो कलर में छपने लगे, और उनमें फिर पेज 3 का कल्चर आया। तो बड़ी दिलचस्पी होती थी लोगों की, यार पेज 3 कल्चर। और फिर मधुर भंडारकर ने पेज 3 पर एक फिल्म भी बनाई, तो उसमें फिर बताया कि भाई पेज 3 पार्टीज में क्या होता है, जिनमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिसमें सोशलाइट्स, समाज के रसूखदार और रईस तबके के लोग, ये जब पहुंचते तो फिर क्या होता। अब होता क्या, ले देके तो वो इंसान ही है, कोई आसमान से उतरे लोग तो नहीं है। और पार्टियों का मतलब सबसे पहले तो शराब, नाच गाना, और भी फिर तमाम बातें जो बढ़ जाती हैं और जिनको हम अब सब जानते हैं। तो ये सेंटर थे जो ग्लैमर के, और लोग बड़ा आकर्षित होते थे, पार्टियां पार्टियां, बॉलीवुड की पार्टियां, बॉलीवुड का ग्लैमर। मगर अब ये सब खत्म नजर आता है। जैसे मैंने कहा कि शुरू में अगर कहीं होती भी है तो वो मैंने आपको बता दिया कि एक फिल्म की सक्सेस पार्टी कैसी होती है। अब ये बात जो है वो अनुपम खेर ने कही दिल्ली में। वो अपना एक नाटक लेकर वहां गए थे, और अनुपम खेर जो है बेहतरीन एक्टर हैं, फिल्मों के साथ साथ वो रंगमंच भी जो है वो लगातार करते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने ऐसी जब बातचीत चली होगी तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे आज भी जो है अवार्ड्स लेना जो है बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे अवार्ड्स अगर विदेश में मिले तो मुझे और बड़ा अच्छा लगता है,
मुझे लगता है कि मतलब सिर्फ मैं ही सम्मानित नहीं हुआ, मेरा देश भी सम्मानित हुआ है। 140 करोड़ लोग सम्मानित हुए हैं, ये बात उन्होंने कही। लेकिन एक बात उन्होंने यहां बारीक कही कि भाई जिस तरह से एक खिलाड़ी अपने देश को रिप्रेजेंट करता है वो एक अलग बात होती है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन किसी एक्टर को आप जो है उस तरह से खिलाड़ी की तरह से उसके देश का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। अब हाल में अभी जो कान फेस्टिवल वाला मामला हुआ है, आलिया भट्ट वाला, उस पर हमने बात की। आलिया भट्ट को जरूर वहां प्रेजेंट किया, उनके पीआर ने, मार्केटिंग ने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट वो फील नहीं आता लोगों को। और आलिया वैसे भी, अब तो बाद में फिर बात निकली तो चली कि भाई वो तो ब्रिटिश नागरिक है, कहां से इंडियन है, काम यहाँ करती है, रहती है यहाँ, पैदा हुई है, वो बातें अलग है। तो अनुपम खेर ने बड़ी ठीक बात कही। भाई अगर मान लीजिए क्रिकेट की, चलिए बात छोड़ दीजिए कि बहुत पॉपुलर गेम है भाई, हम बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों को मतलब दो धर्म की तरह हमारे यहाँ इतना पूजते हैं, इतना उनके पीछे क्रेजी है लोग। मान लीजिए टेबल टेनिस जैसा गेम जो उतना पॉपुलर नहीं है, मान लीजिए तैराकी जैसा गेम, मान लीजिए जिम्नास्टिक्स जैसा गेम, यहां पर अगर एशियाड मतलब एशियन लेवल पर भी, एशियाड में भी अगर एक खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो कहा जाता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां वो मेडल जीतता है तो उस पर गर्व होता है। और ओलंपिक की तो बात ही अलग है। तो बिल्कुल सही कहा अनुपम खेर साहब ने कि एक खिलाड़ी को जिस तरह से वो सम्मान मिलता है या जिसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ती कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, वैसे कलाकार के साथ जो है वो भावनाएं नहीं जुड़ती हैं, कम ज्यादा करके ये बात सच है। और ठीक है, उसका एक ग्लैमर फैक्टर है और वो जो सिनेमा को लेके जो बहुत सारी बातें चलती है। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही कि भाई जब हमको, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे विदेश में अवार्ड मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले, इंटरनेशनल एक्टर है वो, तो जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है, मैं स्टेज पर भारत माता की जय का नारा लगाता हूं। फिर उन्होंने कहा कि एक बात हो गई है कि हमको ये जो जीत मिलती है विदेश में जाकर भी, उस जीत को अब हम लोग उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते हैं जैसे पहले किया करते थे। मतलब एक अनुपम खेर ही ले लीजिए, मान लीजिए विदेश से कोई अवार्ड जीत कर आते हैं तो फिर वो आकर पार्टी देंगे और पूरा बॉलीवुड जुड़ेगा, क्या ब्रिटेन गए थे, जर्मनी गए थे, वहां उनकी फला फिल्म को जो विदेशी फिल्म में उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला या जो भी मिला। तो उनका कि अब हम उस तरह से जो है सेलिब्रेट नहीं करते। उनका कि इस बारे में मैं मेरे साथी एक्टर अनिल कपूर से जो है बात कर रहा था कि भाई अब हम लोगों ने ना अवार्ड्स को और साथ ही साथ लाइफ को भी सेलिब्रेट करना लगभग बंद कर दिया है, बहुत कम हो गया है। और किसी की भी जीत पर अब हमको उस तरह से खुशी नहीं होती है जैसी पहले हुआ करती थी। और यहीं से बात ये शुरू हुई कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोले फिर हमारी बात में ये निकला कि लोग अब डरने लगे हैं बॉलीवुड में, पार्टी देने से, पार्टी में जाने से, किसी पार्टी का हिस्सा बनने से लोग डरने लगे हैं। क्या डरने लगे हैं कि अगर हम किसी भी पार्टी में जाएंगे तो वहां से कोई भी बात निकल सकती है और लोग हमको भी शामिल कर सकते हैं कि तुम भी वैसे ही हो, तुम भी वही करते हो। अभी हम इसमें आएंगे डिटेल में, मैं आगे आपको और बताऊंगा कि वो कौन से कारण है। अनुपम खेर साहब तो एक बता रहे हैं कि लोगों के दिल में डर पैदा हो गया है। अब ये डर क्यों पैदा हुआ है इस पर भी हम आएंगे, तो आगे हम बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि यार एक समय था बॉलीवुड का जब हम खूब सेलिब्रेट किया करते थे, बड़ी पार्टियां करता था बॉलीवुड, लोग इकट्ठा होते थे। और उन्होंने कहा कि भाई वही यश चोपड़ा साहब का नाम लिया, सुभाष घई साहब का नाम लिया, राज कपूर भी, राज कपूर तो शोमैन थे, सुभाष घई को उनके बाद दूसरा शोमैन कहा गया। और बात सिर्फ ये बर्थडे पार्टीज, फिल्म की पार्टीज बस की नहीं है। आप याद कीजिए कल्चरली भी अगर हम देखें तो बॉलीवुड में होली की पार्टियां जो थी वो बड़ी मशहूर रही हैं। राज कपूर, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, सुभाष घई, आजकल मतलब आज इधर तो जो होते हैं उसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी साहब के यहाँ की जो पार्टियां हैं, जावेद साहब की, शबाना जी के यहाँ की, वो बड़ी चर्चा में होती है। एक दौर में शाहरुख खान के यहाँ की भी पार्टियां जो है बड़ी चर्चा में हुआ करती थी। और शाहरुख खान की जब बात आती है और बॉलीवुड की पार्टियों की बात आती है तो वो एक फेमस पार्टी जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान का झगड़ा हो गया था, तो वो एक जिसकी वजह से जाने कितने बरस तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, आज एक बार भले ही फिर से वो बेस्ट फ्रेंड बन गए। पार्टियों में पुरानी पार्टियां देखें तो ऐसे कई बार बड़े किस्से भी हुआ करते थे और पुराने किस्से आज भी बड़े सुने जाते हैं। अच्छा, फला पार्टी में ऐसा हुआ था, फला पार्टी में मारपीट हो गई थी, फला पार्टी में जो है शराब कम पड़ गई थी, फला पार्टी में दो एक्टर्स के ईगो जो है वो क्लैश कर गए थे, कहीं कहीं तो पिस्तौलें भी निकल आई।
तो ये बॉलीवुड की पुरानी पार्टियों का, इस पर करेंगे कभी हम अलग से बातें भी, लेकिन आज टॉपिक हमारे जो है दूसरा है। तो अब बात वही है कि बॉलीवुड के लोगों को किस बात का डर लगने लगा है, जैसा कि अनुपम खेर साहब इसमें कह रहे हैं। अब डर लगने लगा है, किस बात का डर लगने लगा है, वो कौन सी चीज है, कौन सी चीज है जो वो उनको पार्टी करने से रोक रही है। अब इसका एक बहुत मोटा मोटा कारण ये दिया जाता है, और अनुपम खेर साहब ने भी कहा कि यार आजकल ना नेगेटिविटी बहुत फैल गई है सोसाइटी में, कि आप कुछ भी करो तो लोग उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो निकाल के ले आते हैं। ये एक आम धारणा है, और खास तौर पे बॉलीवुड के लोगों को ये लगता है, अनुपम खेर साहब भी शामिल है उसमें, कि भाई बॉलीवुड के बाहर जितने लोग हैं वो सारे लूजर्स हैं। जो लोग भी उनकी बातों पर, उनकी फिल्मों पर, या उनके सेलिब्रेशंस पर, उनके जो अवार्ड समारोह हैं उस पर अगर नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो इन लोगों को लगता है ये सारे लूजर्स हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, इनको कुछ काम नहीं आता है, इनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, बेरोजगार हैं, तो अब ये बेचारे क्या करेंगे, ठल्ले हैं, जलते भुनते कुड़ते हैं। तो फिर भाई इनको ये सारी चीजें देखी नहीं जाती है इन लूजर्स से, और फिर ये एक नेगेटिविटी। और सोशल मीडिया तो सबसे आसान रास्ता है, सोशल मीडिया जो आज सबसे बड़ी चीज है, मीडिया भी कहीं नहीं लग रहा है इसके आगे। अब मीडिया से नहीं डरता है बॉलीवुड, अब सोशल मीडिया से डरता है। यार सोशल मीडिया में किसी वीडियो की क्लिप ना आ जाए, सोशल मीडिया में कोई बात हमारी लीक होकर ना पहुंच जाए, ये बड़ा डर है। तो असली चीज ये है कि डर, अब ये डर जो है किन वजहों से पैदा हुआ। नेगेटिविटी की बात हमने कर ली कि भाई नेगेटिविटी बहुत है, तो अब ये नेगेटिविटी क्या है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। जो पहला रीजन है वो सबसे बड़ी चीज है सोशल मीडिया और कैमरा कल्चर। इस चीज ने बॉलीवुड को बहुत मारा है, क्योंकि बात वही की, पहले जो पार्टियां होती थी तो भाई न सोशल मीडिया था न कैमरे थे, और बेसिकली पार्टियां जो होती प्राइवेट ही होती हैं, और प्राइवेट पार्टी में जिसको आप बुलाएंगे वही आएगा। हालांकि प्राइवेट पार्टियों का ही शब्द है गेट क्रैशर, ये बॉलीवुड में बहुत मतलब चलता है, और हमने बहुत देखा है इसको, गेट क्रैशर, जिसको बुलाया नहीं गया पार्टी में। अब क्योंकि पार्टियां बड़ी बड़ी होती हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, तो कई लोग होते हैं चोरी छुपे घुस जाते हैं, या कुछ इतने सूटेड बूटेड आते हैं जो पार्टी, जो गेट क्रैशर्स होते हैं, कि आपको लगता है कि भाई इन्हें तो बुलाया ही होगा, जो दरबान होता है या जो भी गेट पर होता है उसके, यार इतना बढ़िया तैयार होके आया है, गाड़ी से उतरा है, सूटेड बूटेड है। ऐसे ऐसे गेट क्रैशर्स हमने देखे हैं बॉलीवुड में, और उनको निकाले जाते हुए भी देखा है। तो पार्टी में जैसे मैंने कहा कि बहुत बढ़िया खाना, शराब, ये सारी चीजें, बढ़िया म्यूजिक, मौज मस्ती, ये जो सारा कुछ है, तो ये अब पहले जो पार्टियां हुआ करती थी प्राइवेट हुआ करती थी, अभी भी होती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो जो कैमरा कल्चर और सोशल मीडिया आ गया, तो पहले ये चीजें नहीं थी। अब तो आप अगर किसी को बुला भी रहे हैं, मान लीजिए आपने प्राइवेट पार्टी दी और बुलाया भी, तो आजकल होता है क्या, बड़ी पार्टियां छोड़ दी, हम अपने ही घरों की बात कर लें, बर्थडे हुआ तो फोटो खींचना है, कैसे तैयार हुए हैं, क्या हुए हैं, कोई भी फंक्शन, हर चीज हमें कैमरे में कैद करने की जो है, आप कह सकते हैं कि अब आदत क्या होगी, वो अब जीवन का हिस्सा हो गई है। किसी जमाने में मुझे याद है हम स्टूडियो जाते थे फोटो खिंचवाने के लिए, स्कूल में लगता था, इवन कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी जब हम गए, फोटो चाहिए आपको अपना, तो पासपोर्ट साइज चाहिए, तो आप स्टूडियो में जाइए, वहां खींचा जाएगा। तो ये आज जैसी स्थितियां तो थी नहीं। और फैमिली फोटो तो फिर सब लोग तैयार होते थे, आज भी हमारे पास वो फोटो, सब तैयार होते थे और फिर स्टूडियो जाते थे, फोटो खींचा जाता था। आपको घरों में मिलेंगी, आपके घरों में भी होंगी, घरों में याद होंगी, आपको वो चीजें याद होंगी। और शादी वगैरह या कोई जो और बड़े फंक्शन होते थे, फोटोग्राफर प्रॉपर हायर किए जाते थे, फोटो खींचता था, एल्बम बनती थी, तो वो दौर एकदम अलग था। तो ये जो फिल्मी पार्टियों में भी पहले इस तरह की एल्बम बना करती थी, और मीडिया के जो लोग इनवाइटेड होते थे वही वहां पहुंचते थे, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो फोटोग्राफर हो। तो अब ये जो नया कल्चर आया है सोशल मीडिया का और कैमरे वाला, अब इसमें मान लीजिए पार्टी में जैसा जब शुरू होती फिर सब माहौल हल्का हो जाता है, थोड़ा चढ़ गई, सुरूर बन गया, रंग चढ़ गया थोड़ा, तो फिर आदमी मजाक, हल्के फुल्के चुटकुले। अब डर यही है कि कब हम अपने ग्रुप में खड़े हैं, कब कोई उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा, कोई हंसी मजाक करते हुए, कोई चुहल करते हुए, और अगले ही दिन जो है वो सोशल मीडिया में आ जाएगा। और सोशल मीडिया में आने का मतलब हम सब समझते हैं। अब ये सबसे बड़ा डर हो गया है। तो इवन जो निजी पार्टियां भी आजकल होती हैं, तो उसमें देखा होगा कि भाई कैमरा नहीं लाना है,
और शादियों का तो हम अक्सर ही देखते हैं, शादी प्राइवेट मोमेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब तो जो सेलिब्रिटी शादी होती है उसमें मेहमानों को भी बुलाया जाता है, तो कहा जाता है कि भाई साहब आप कैमरे पे आपके वो टेप लग जाएगा, ब्लू टेप, फोटो नहीं खींचेंगे, या जमा करा लिया जाता है। कल ही मैं एक खबर पढ़ रहा था, मतलब आप छोड़िए, मतलब मेहमान और सेलिब्रिटी तो छोड़िए, घर के लोगों के साथ क्या हो जाता है आपको। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की जो शादी उदयपुर में हुई थी, बहुत धूमधाम से हुई, तो वो शादी जिस पंडित जी ने कराई उनकी खबर आप मीडिया में पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने पूरा बताया कैसे शादी, अरविंद केजरीवाल तो कंधे पे चढ़ाकर ले गए थे, उठाकर ले गए थे राघव चड्ढा को, ये सब उन्होंने बताया। उसमें जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, भाई परिणीति चोपड़ा की शादी है, उनके घर की शादी, तो उनके फैमिली मेंबर्स भी हैं। तो प्रियंका चोपड़ा की जो मदर हैं, मधु चोपड़ा जी, तो पंडित जी ने उसमें बताया कि उन्होंने कुछ तस्वीरें खींच ली थी अपने कैमरे, घर का मामला है, घर का, वो तस्वीरें वहां उनसे डिलीट करवाई गई कि नहीं आप तस्वीर नहीं खींचेंगे। इतना प्राइवेट हो चुका है मामला जो है। तो फिर खैर बाद में तस्वीरें आती, तो अब वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, मतलब हर आदमी अपना मोमेंट जो है बहुत परफेक्ट चाहता है, जरा भी दाएं बाएं उसको उसमें वो नहीं मांगता कि यार ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई वीडियो। तो अब तो खैर हम यहां तक आ चुके हैं कि भाई बड़ी शादियां जो है नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है उनको राइट्स दे के जो है बेची जाती, डॉक्यूमेंट्री बनके, खैर वो अलग मामला। तो ये जो चीजें कि बहुत प्राइवेट हो जाना, और प्राइवेट में भी इतना प्राइवेट कि कौन घर का है कौन मेहमान है उसकी भी इज्जत का हम ख्याल नहीं करें कि कौन छोटा है बड़ा है। कंट्रोवर्सी बनने का बड़ा डर रहता है कि अगर कैमरे में आ गया और सोशल मीडिया में गया तो जाने क्या कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि अब पार्टियों में जब खुल जाता है आदमी तो कुछ भी हो सकता है, एक ही है। दूसरी एक जो बहुत बड़ी चीज है, बॉलीवुड पार्टियों का मतलब आजकल लोगों के मन में भी यह है कि भाई वहां ड्रग्स होंगे। बात सिर्फ जो है वो शराब तक नहीं रही। तो ये जो ड्रग्स का मामला आया, पहले से था ऐसा नहीं है, चाहे वो संजय दत्त का मामला हो, चाहे फरदीन खान का मामला हो, और भी मामले हैं। तो सब जानते हैं कि ये चीजें जो है बॉलीवुड में रही हैं और आज भी हैं, ये भी है, और इसके बारे में बातें होती है। जो जांच एजेंसियां जो है ड्रग्स वाली, ड्रग्स के कितने मामले आए हैं, और खास तौर पे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में जो सारी बातें बॉलीवुड के बारे में हुई, जिसमें बॉलीवुड के पार्टी कल्चर की भी जो बात हुई, तो कोई बचा ही नहीं, कोई पार्टी ऐसी बची ही नहीं जिसका भी जिक्र आया और वहां ये ना कहा गया या उन पार्टियों में जो सेलिब्रिटी हैं उनके वीडियो भी निकल आए, ये नहीं कहा गया कि भाई ये ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। और जो जांच एजेंसियां हैं, भले ही वो केस जो है वो बनकर जो है अदालत तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चार्जशीट में नहीं आए, लेकिन पुलिस ने किस किस सितारे को जो है अपने यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया है, उन सबके भी वीडियो मिलेंगे, हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये जो ड्रग्स कनेक्शन है और जो ड्रग सप्लायर पकड़े गए हैं उन्होंने नाम भी लिए हैं, सेलिब्रिटीज के मोबाइल्स में चैट्स मिली हैं, भले ही वो कोड वर्ड में मिली लेकिन मिली है। तो बॉलीवुड पार्टी का एक मतलब आज की तारीख में ड्रग्स इलीगल है, सजा है, लेकिन ये जो पाउडर, ये जो केमिकल, ये इनका अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। तो ये बड़ी समस्या है। अब ऐसे में क्या है, मान लीजिए किसी पार्टी में सारे तो वैसे हो नहीं सकते हैं, दो चार भी हुए, और अगर मान लीजिए वहां से कोई चीज निकल के आ गई तो जो नहीं कर रहा है वो भी फंसेगा, उसका भी नाम आएगा। आपको याद होगा करण जौहर की पार्टी से एक वीडियो निकल कर आया, उसमें बॉलीवुड के तमाम यंग जनरेशन के एक्टर एक्ट्रेसेस, किसी की वाइफ, किसी की गर्लफ्रेंड, सब दिख रहे हैं, और वो वीडियो जो बन रहा है उसमें सबके चेहरे बता रहे हैं कि क्या हालत है। और वो जब वीडियो आया, और आज भी आप देख सकते हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, उस वीडियो के बारे में तब भी यही कहा गया है और आज भी देखा जाता है तो यही कहा जाता है कि भाई सब नशे में है। और नशा किस चीज का? नशा उसी चीज का जिसके करने पर आपके अंदर हो जाने का मतलब पूरी पूरी गारंटी है। खतरा क्या है? तो ये जो एक डर है, सोशल मीडिया, कैमरा, ड्रग्स, जांच एजेंसियों में आना, ये तो मतलब ऐसी चीजें कि मतलब हर व्यक्ति जो है बिल्कुल इनसे दूर रहना चाहता। तो सबसे बड़ी चीज पार्टी जो होती थी ना, या आज भी जो उसका उद्देश्य, यार चलो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, मस्ती करेंगे, तो ये दो चीजों ने तो वो सारा चिल, सारी मस्ती, वो पार्टी ऑल नाइट गाने जो हैं वो सिर्फ अब सुनने देखने वालों के लिए बचे हैं, वो बॉलीवुड के लिए नहीं बचे हैं। आप बजाइए, क्लब में नाचिए, घर में नाचिए, गाइए,
आप अपना करिए। बॉलीवुड में वो स्थिति अब नहीं रहेगी। तो ये चिल फैक्टर जो है, वो चिल फैक्टर के साथ बहुत सारे जो है खतरे सामने दिखाई देने लगे। तीसरा मामला जो है, अब इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले जैसी नहीं रहेगी मतलब यह है कि अब वो रिश्ते, अब वो दोस्तियां अब पहले जैसी नहीं रह गई है। अब सारा मामला जो है वो बड़ा प्रोफेशनल हो गया। पहले तो ये था कि बॉलीवुड एक परिवार है, ये हम बड़ा सुना करते थे। आज भी कभी कभार किसी के मुंह से निकल जाता है, अरे ये तो फैमिली है हमारी। लेकिन हमने तमाम मौके देखे कि कोई फैमिली वैमिली नहीं है। जिस तरह से लोगों के ईगो, जिस तरह से फिल्मों के क्लैश, और जैसे मैंने आपसे कहा जो शाहरुख सलमान का झगड़ा पार्टी में, और भी चीजें हैं। तो अब वो भाईचारा नहीं, अब तो सीधे सीधे सब नोट गिनने, नोट छापने में लगे। उससे आगे कोई, फिर सबकी अपनी ब्रांडिंग है, इस पर भी आएंगे। तो ये इंडस्ट्री में रिश्ते कमजोर हो गए, परिवार जो है इंडस्ट्री अब नहीं रह गई है। और पहले एक और चीज थी, पहले हम पुराने लोगों से इंटरव्यू करते, जैसे राजीव राय जी से जब बातचीत की थी तो उन्होंने बड़े उसमें बताया था कि अच्छा हमारे घर में फला डायरेक्टर साहब आ जाते थे, पिताजी प्रोड्यूसर थे, फला डायरेक्टर आ जाते थे, फला एक्टर आ जाता था। सब बड़ा एक आसान माहौल था। मतलब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, इतना सब नहीं था, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या, कि सेकंड में आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बात कर लो। जब ये सब नहीं था तब लोगों में इतनी नजदीकी थी, तब लोगों का व्यवहार ऐसा था कि वो बड़े सहज थे। और तमाम ये चीजें आती थी कि हम घर चले गए, घर आके बात कर ली, लोग आया जाया करते थे। अब कॉर्पोरेट आ गया। अब कॉर्पोरेट आ गया, वही जो मैंने कहा, पैसा पैसा छापो, और कंपटीशन है बहुत तगड़ी। और कंपटीशन काम की नहीं, मजे की बात एक तो ये थी कि भाई काम की कंपटीशन है कि यार मेरा काम तुम्हारे काम से अच्छा है, मेरी फिल्म तुम्हारी फिल्म से अच्छी है, मैंने तुमसे बढ़िया परफॉर्म किया, मैंने तुमसे बढ़िया म्यूजिक बनाया, तुमसे बढ़िया लिखा। ये नहीं है मेरी फिल्म ने कितना कमाया, मेरी फिल्म कितनी बड़ी, मेरी ब्रांड वैल्यू तुमसे कितनी बड़ी। ये जो आपस में खींचतान जो शुरू हुई है ना, और फिर इसमें हम अक्सर जिसकी चर्चा करते हैं, पीआर के साथ जो नेगेटिव पीआर जुड़ा है। तो परिवार तो छोड़िए, चोरी छुपे ये होता है कि उसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो। तो ये जो गर्मजोशी जो थी संबंधों में, वो सारी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो खत्म हो गई। तो अब इसीलिए कोई ऐसा मिलना जुलना वाला मामला बचा नहीं। अब एक और चीज जो है, बॉलीवुड में वर्क कल्चर आ गया है, और ये वर्क कल्चर जो है ये प्रोफेशनल है। हम सेट पर आते हैं, हम सेट पर काम करते हैं, तो बस वो काम खत्म होने के बाद में उसी दिन, मतलब आज की शिफ्ट खत्म हुई तो नमस्ते, हम वापस अपनी वैनिटी वैन में। ये वर्क कल्चर। पहले ये वर्क कल्चर नहीं था, वैनिटी वैन नहीं थी। पहले कलाकारों के अलग अलग खोपचे, अलग अलग कोने नहीं थे, सब मिलते बैठते थे, बातें करते थे। एक्स्ट्रास भी वही है, स्टार्स भी वही है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी वही है, सब वही है। म्यूजिक बनना होता था तो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में लिरिसिस्ट भी बैठा है, जिस एक्टर पर शूट होना है वो भी आ रहा है, सिंगर भी आ रहा है, मिल बैठ के काम हो रहा है। और फिर म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा में बनता था, तो सबका एक दूसरे के साथ जो है एक सहज बातचीत थी, व्यवहार था। अब वर्क कल्चर आ गया है, और वर्क कल्चर क्या कहता है, हमने अपना काम कर दिया, आप अपना काम देख लीजिए। तो हमें लेना देना नहीं है। स्टार वैनिटी वैन में जाके बैठेगा, 4 मैनेजर लेके आएगा, जिम वाला लेके, एक्सरसाइज वाला लेके आएगा, खाने वाला लाएगा, मतलब वो पूरा जो काम, ये वर्क कल्चर आ गया है। तो इस वर्क कल्चर ने भी जो है, जब नजदीकियां ही नहीं रखी तो फिर पार्टी कहां से हो। नहीं होने के और भी कारण गिनाए हैं। तो इस तरह से अच्छा, फिर अब इंडस्ट्री अब ये नहीं रही कि सिर्फ सिनेमा, अब इंडस्ट्री टीवी भी है, अब इंडस्ट्री ओटीटी भी है, अब इंडस्ट्री जो है फैशन भी है, अब इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट भी है। सब में ग्लैमर है कम ज्यादा कर, पर अब ये पूरा डिवीजन हो गया है, और सबके अपने अपने कॉर्नर्स हैं। तो वो नहीं है कि एक इंडस्ट्री है और उसके अम्ब्रेला के नीचे सब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो खांचे जो है बहुत सारे बन चुकी हैं चीजें। अब एक और चीज, एक और जो कारण है कि क्यों लोग मिलते जुलते नहीं, क्यों पार्टियां खत्म हो गई है। अब पार्टियां होती है इवेंट की तरह, वही जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया, वो इवेंट वाली पार्टियां हैं। पीआर को बोल दिया भाई इतने लोगों को बुला लो, इतने मीडिया के बुला लो, इतने एजेंसियों के बुला लो, इतने उनके बुला लो जिनके जहां पर हम होर्डिंग लगाते हैं, इस तरीके से। और किस किस इंडस्ट्री के जिनका हम लोगों ने जो टाई अप किया था, ब्रांड जो साथ में थे, उन सबको बुला लो, और फिर बाकी अपनी टीम बनाई। तो ये इवेंट मैनेजमेंट हो गया है। तो पार्टियां इवेंट नहीं होती, पार्टियां खुले दिल से मिलना, साथ में हंसी मजाक बातें, ये सारी चीजें। तो
तो अब ये इवेंट हो गया पूरी तरह से, और ये पीआर के कंट्रोल में चला गया। मतलब पीआर तय करता है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, उसकी लिस्ट से ये तय होता है, वो बताता है। अब वो पार्टी देने वाला नहीं बताता है, पार्टी देने वाला तो पीआर और इवेंट वाले को दे देता, भाई अपने को ये करना है, तुम बुला लो किसको बुलाना है, और मैं तो मेरे बुलाऊंगा, तो वो अलग रूम में पार्टी, वो अलग हॉल में होगी पार्टी। तो वो बात ही जो है वो खत्म हो चुकी है, पहले जैसी जो है ये जो पीआर का सिस्टम है। और पीआर में मैंने आपको नेगेटिव पीआर भी बता दिया है कि आपसी खींचतान में एक दूसरे के अगेंस्ट में जो नेगेटिव पीआर चलता है, जिस पर हमने काफी बातें की है, ये है। अच्छा, अब एक और जो इंटरेस्टिंग रीजन है, पहले इंडस्ट्री में एक हायरकी हुआ करती थी, एक स्टार सिस्टम होता था, जो दिग्गज है वो दिग्गज है, भाई राज कपूर हैं, उनके साथ हमें काम करना है, यशराज फिल्म्स हैं, मुक्ता आर्ट्स हैं, ये सब बड़े बैनर, ये बरगद की तरह थे एक समय। तो जब इनके साथ आपको काम करना, एक स्टार सिस्टम बना हुआ, बड़े स्टार्स हैं, तो जब ये लोग पार्टियां देते थे, और देते थे क्योंकि इनको बताना होता था कि हम बड़े हैं। एक वजह ये होती थी कि भाई जो बड़ा है तो वो पार्टी देगा, फिल्म सक्सेसफुल होगी या नया इवेंट, नई फिल्म लॉन्च करेगा, या दिवाली होगी या होली होगी या गणेश उत्सव होगा, तो बड़ा है तो उसको भी एक अपने बड़प्पन का एहसास होता था, और उसको लगता था बाकी दिनों में तो हम कामकाज के लिए मिलते ही हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी हों, कुछ शामें ऐसी भी हों जब हम बगैर काम के मिले, तो फिर वो इनवाइट भेजे जाते थे। अब जब ये इनवाइट भेजे जाते थे, तो जैसे मैंने कहा कि सबको लगता था हमारे पास भी इनविटेशन है, इनका आना चाहिए। तो ये जो स्टार सिस्टम और ये जो एक हायरकी थी, ये भी एक तरह से कनेक्शन और एक तरह का संबंध बना के रखती थी, एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती थी। लोग प्राइड महसूस करते थे यार हमें वहां बुलाया गया। तो ये पार्टियां इवेंट बन जाती थी, इवेंट पार्टी नहीं बनते थे जैसे इससे पहले था कि अरे एक इवेंट करना है चलो पार्टी हो जाए, नहीं, वो जो पार्टियां हुआ करती थी वो इवेंट बन जाती थी, क्योंकि उसमें लोग मिलते थे, गैदरिंग होता था, मीडिया में जिनको बुलाना है, जिन फोटोग्राफर्स को बुलाना है, ये चीज। तो वो एक हायरकी और स्टार सिस्टम की वजह से वो चीज थी। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि बढ़ चुका है, ओटीटी अलग हो गया है, टेलीविजन अलग हो गया है, अभी इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं, ये भी एक नई पौध है, नई प्रजाति है, उनका एक अपना अलग जलवा है। तो इस तरह से ये पूरा बिखराव आ गया है। तो उस बिखराव में कहीं जुड़ने की जो संभावना है वो जो है बहुत कम बची है, और बची है तो जैसे मैंने कहा पॉकेट्स में अपना अपना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सोशल मीडिया वगैरह से जुड़ी हुई है, अब पब्लिक पहले जितनी जो है ना वो मासूम नहीं रही, या अब पहले जितनी इन लोगों के लिए क्रेजी नहीं रही। पहले तो क्या होता था कि मैगजीन्स थी, सिनेमा की अलग, अखबार होते थे जो हफ्तावार सप्लीमेंट कभी आता था, तो एक क्रेज था, मतलब कि यार हाँ यार इनके देखें कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी हेयर स्टाइल है, कैसा जूता है, कैसी कार में चल रहे हैं, ये चीजें जो थी। अब क्या हो गया, अब आ गया है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया ने लोगों के देखने का नजरिया बदल दिया है, क्योंकि अब तो आप रोज दिख रहे हो। हमने आपको नहीं देखा, मान लीजिए आपकी 2 साल से फिल्म नहीं आई है, लेकिन 2 साल से आप हर दिन नहीं तो हर दूसरे दिन अपनी फोटो डाल रहे हैं, क्या खाया है, क्या पहना है, क्या किसके साथ छुट्टी मना रहे हैं, कहाँ छुट्टी मना रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट आपने साइन कर लिया है, कौन से इवेंट में आप गए थे। मतलब कोई बात ही नहीं बची कि आपकी एक्सक्लूसिवनेस खत्म। जब एक्सक्लूसिवनेस खत्म हो गई, जब आप रोज दिख रहे हो जनता को, तो उसमें वो बात ही नहीं बची कि यार इनकी फिल्म आने वाली हमें देखना है, या आपके लिए किसी तरह की क्यूरियोसिटी नहीं रही। आपकी जिंदगी तो उनके लिए यह है कि भाई ठीक है जैसे हम वैसे तुम, ठीक है तुम वहां काम कर रहे हो, हम अपनी जिंदगी में बिजी हैं। इस चीज ने भी जो है इस कल्चर को खत्म किया है। एक और चीज जो बहुत लेटेस्ट चेंज है, कोरोना के बाद जिस तरह से बदलाव आया है, कोरोना ने भी जो है बड़ा पूरी दुनिया में असर डाला है, और लोगों में एक तरह से, चलिए कोरोना था तो भाई उस वक्त तो लोग जो है एक दूसरे से दूर रहना था, वायरस का मामला, ये जो सारी चीजें, लेकिन वो दौर इतना लंबा चला कि उसने लोगों की लाइफस्टाइल बदल दी। अपने घर में रहना, सोशल लाइफ जो है वो पहले ही कम होती जा रही थी, टीवी वगैरह की वजह से लोगों ने जाना आना बंद कर दिया था, सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन कोरोना ने और जबरदस्त चेंज किया कि यार हम अपने घर, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया। अभी थिएटर कौन जाएगा यार घर बैठ के। उसी दौर में ओटीटी इतनी तेजी से आया कि सब अपने मोबाइल लेके, एक एक घर में 5 लोग हैं तो 5 कोने पकड़ के बैठे हुए हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं। तो परिवार के अंदर ही चीजें,
परिवार में भी जैसे पार्टी मान लो है या कोई सेलिब्रेशन है तो वो फोटो ही खींचना है, वीडियो ही बनाना है, तो वो बात ही खत्म हो गई कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये चीज सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये चीज होते होते हमारी सोसाइटी में भी आ गई है। तो अब ये जो भीड़ भाड़ लोगों को पसंद नहीं, घरों में गेट टुगेदर कर लिया, 2 लोग 4 लोग बुला लिए, तो जब ये सोसाइटी में ये दिख रहा है कि हमको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, हमको अलग रहना है, हेल्थ कॉन्शियस है, अरे वो आएगा तो पता नहीं क्या स्थिति है उसकी, क्या कर, तो इस तरह से कुल मिला के जो है सारी चीजें जो है सोसाइटी में भी बदली है, और उसका पूरा रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं कि सिनेमा की इंडस्ट्री पर दिख रहा है। तो अब ये जो था कि हमने शुरू किया था कि बॉलीवुड पार्टियां जो थी वो मूड बनाने के लिए, मौज मस्ती के लिए, अब वो सारा खत्म हो गया। तो यही वजह है। और अब जिस अवार्ड की बात कर रहे हैं अनुपम खेर साहब की, अरे अवार्ड मिला है चलो पार्टी होना चाहिए, तो अब अवार्ड की स्थिति भी हम देख रहे हैं कि अवार्ड बिकते हैं। मैं अनुपम खेर साहब पर बात नहीं कर रहा हूं, बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। अनुपम खेर साहब की बात अलग है, और वो विदेश में अवार्ड जीतने की बात कर रहे हैं, तो वहां फिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं हमें नहीं पता। लेकिन अनुपम खेर साहब का जो टैलेंट है वो बताता है कि वो वाकई डिजर्व करते हैं जो भी उनको मिलता है। मगर बॉलीवुड की स्थिति ये देख रहे हैं, नॉन डिजर्विंग लोग जो हैं वो अवार्ड ले लेके जाते हैं, इसके बारे में भी अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमें। तो अवार्ड बिक रहे हैं और अवार्ड फिक्स हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई अब तुमको अवार्ड देना, अच्छा तुम आके डांस कर देना तो हम तुमको इस साल की सबसे पॉपुलर अभिनेत्री, इस साल का सबसे पॉपुलर अभिनेता, फलाना आइकन ढिकाना आइकन दे देंगे, आप तो आ जाओ। तो अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जब ये अवार्ड जब आपकी मेहनत से, आपके टैलेंट से नहीं आते हैं, तो आप क्या जश्न मनाइएगा। हालांकि कुछ लोग पूरी बेशर्मी से मनाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बड़े ऐसे फोटो दिखाएंगे और सोशल मीडिया में डालेंगे मुझे अवार्ड मिला है। जनता जानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। तो चीजों की अहमियत जो है इन्हीं लोगों ने खत्म की है। और ये जो इनसिक्योरिटी आ गई है, क्योंकि आप कुछ काम ऐसे करते हैं जिसके बारे में डर लगता है, तो फिर आप नहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही ठोस कारण है, कई सारे कारण हैं, इंटर रिलेटेड भी हैं चीजें, चेन की तरह भी हैं। और बात सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, बात इस सोसाइटी तक आती है। तो सब कुछ कोई किसी से अलग नहीं। कहीं कोई बात बड़े तस्वीर में दिखाई देती है, किसी की तस्वीर जो होती है वो उसका थोड़ा छोटा पिक्चर बनता है। तो अनुपम खेर साहब का ये जो स्टेटमेंट था, मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, इस पर हमको बात करना चाहिए कि भाई बॉलीवुड ने पार्टियां मनाना क्यों बंद कर दिया है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मुझे समझ में आए, मैंने नोट करके रखे कि भाई क्या वजह है। मैं भी तो इतने सालों से देख रहा हूं, पहले बुलाया जाता था, जाते थे, समय बदल गया, फिर वो इवेंट में कन्वर्ट हुए, फिर अब इवेंट जो है वो पीआर के हाथ में चले गए पूरी तरह से। पीआर का अपना हिसाब किताब जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, और आप खुद भी समझने लगे उन सारी चीजों। तो आप अपनी राय बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर,